मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया था, जो कि था विद्युत धारा। तो कल अपन ने विद्युत धारा के बारे में डिस्कस किया था कि विद्युत धारा अपने पास क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि कोई भी चालक है, उस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से प्रत्येकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जिसका मात्रक अपने एम्पियर पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी इसका फॉर्मूला था। उसके बाद में धारा घनत्व पढ़ा। धारा घनत्व आपके पास में क्या होता है कि जो चालक है उस चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व का, जो कि J इज इक्वल्स टू I अपॉन ए थी। उसके बाद में अपना एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक आया था, अफवाह वेग। तो अफवाह वेग क्या था, सिर्फ आपको डेफिनेशन ज्यादा ध्यान में रखनी है कि जब कोई चालक है उस पर अपन विभवांतर आरोपित करते हैं उसके सिरों पर, तो उस स्थिति में उसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो वेग है, उस वेग का जो औसत मान है उसको अपन ने क्या कहा था, अफवाह वेग, और जिसको अपन ने डिनोट किया था वी से। ठीक है, वी डी वेक्टर सदिश रूप में लिखा था उसको। तो अपने पास फॉर्मूला आया था माइनस ई वेक्टर अपॉन एम और टो बार। ये अपने कल पढ़ा था। वीडी था अफवाह वेग, ई था इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यह विद्युत क्षेत्र जिसको आप उपस्थित करवा रहे हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो बार था माध्य विश्रांति काल। विश्रांति काल था कि कोई कण है, उस कण की दो टक्करों के बीच में लगा समय विश्रांति काल, और उन सभी समयों का माध्य अगर अपन निकालें, औसत निकालें, तो वो माध्य था। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि इस अफवाह वेग की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की कैसे होती है, विपरीत दिशा में होती है। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। इसके बाद अपना इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है गतिशीलता। गतिशीलता, तो गतिशीलता क्या होगी, देखो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन कि हम लोग जानते हैं कि अफवाह वेग ये होता है। इसको परिमाण में लिखें तो परिमाण में वी डी बराबर क्या बनेगा, ई अपॉन एम और टो बार। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं लिया अपन ने, वेक्टर नहीं लेंगे तो नेगेटिव साइन भी नहीं आएगा क्योंकि ये दिशा को दर्शाता है। यहाँ पे देखो ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है ई, और द्रव्यमान है एम। तो द्रव्यमान और जो आवेश है वो दोनों ही कांस्टेंट राशियां हैं, ठीक है, नियत है दोनों। अब ये जो टो है विश्रांति का, जो प्रत्येक पदार्थ का अपने कह सकते हैं उसके आपेक्षिक उसका जो अभिलाक्षणिक गुण है उस पर डिपेंड करता है ये। तो यह जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है अलग अलग पदार्थों के लिए। तो इसका मान भी नियत। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वांटिटी में E अपॉन एम टो बार एक क्या है, एक नियतांक है। नियत है मीन्स, ठीक है, नियत है। तो अपन इनको हटाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो वी डी समानुपाती ई। तो अर्थात यहां से मिला कि जो अफवाह वेग होता है वो आरोपित बाह्य जो विद्युत क्षेत्र है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और समानुपाती का चिन्ह अपन जब हटाते हैं तो क्या आएगा, वी डी इज इक्वल्स टू म्यू ई, ये आता है। और देखो इन दोनों की तुलना करें, ये म्यू के बराबर ही लिखा अपन ने। तो यहाँ पे जो म्यू है वही एक नियतांक है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को क्या अपन कहते हैं, आवेश की गतिशीलता। क्या कहते हैं, आवेश की गतिशीलता। तो यहां से म्यू का फॉर्मूला क्या बना, अगर इस फॉर्मूले से देखें तो म्यू का फॉर्मूला अपने पास बनता है Vd अपॉन ई, और परिभाषा यहां से आप बना सकते हो कि किसी चालक में आवेशों के अपवाह वेग व बाह्य आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस चालक में आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, और यहां से अपन लिखें तो म्यू का मान मिलता है ई टो बार अपॉन एम, इसका ये मान भी मिलता है, लेकिन डेफिनेशन अपने को इससे बता दी। ठीक है, जब इसका अपन मात्रक निकालेंगे तो मात्रक आपके पास में क्या आएगा, यहां से ये क्या है, ये आपके पास में है वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति
मीटर। तो यहां से जब उसका मात्रक रिजल्टेंट मात्रक अपन निकालते हैं तो वो आता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। ये गतिशीलता का क्या होता है, मात्रक। तो गतिशीलता देख सकते हो विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, समानुपाती। गतिशीलता विद्युत क्षेत्र क्या होती है, सॉरी अपवावेग विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समानुपाती। और अगर अपन यहाँ पे आए तो उस स्थिति में देखो ये भी इसके समानुपाती है। अगर मैं कहूं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र नियत है तो म्यू है जो वी डी के समानुपाती। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि जो म्यू का मान है वो वी डी पर निर्भर करेगा, अपवावेग पर निर्भर करेगा। यदि अपवावेग का मान अधिक तो गतिशीलता भी अधिक, अपवावेग का मान कम तो गतिशीलता भी कम। ठीक है, साथ ही अपने कहेंगे कि जो गतिशीलता है म्यू का मान ये दो कारकों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करेगा ताप पर और एक निर्भर करेगा पदार्थ की प्रकृति पर। एक तो करेगा ताप पर और एक करेगा पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये सिंपल सा था गतिशीलता किसे कहते हैं उसका फॉर्मूला। तो गतिशीलता सिंपल फॉर्म में कि कोई चालक उस चालक में मुक्त आवेशों के अपवावेग व उस चालक पर में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहेंगे, गतिशीलता। तो म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। वी का मान आप यहां से भी रख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो म्यू ई टो बार अपॉन एम। ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आपकी गतिशीलता कंप्लीट। अब नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक्स अपने पास आते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि अफवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, तथा विद्युत धारा में संबंध। देखो क्या होता है, अफवाह वेग को लिखते हैं अपने, काफी इंपॉर्टेंट संबंध है। एक आगे अपने रिजल्ट्स का जो रिजल्ट आएगा वो आगे वाले अपने जो डेरिवेशंस हैं उनमें काम आएगा। ठीक है, अफवाह वेग को अपन वीडी से कहते हैं, विद्युत धारा को अपन आई से कहते हैं। तो उसके लिए अपन मान के चलते हैं कि अपने पास एक चालक है, एक चालक मान लिया मैंने, एक ये चालक लिया है, ये देखो, और इस चालक की मैंने टोटल जो लंबाई है वो टोटल लंबाई मैंने एल ले ली। ये लंबाई कितनी ले ली, एल। अब इस चालक को क्या किया, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है, ये अपन लोग जानते हैं, लेकिन उनकी दिशा भिन्न भिन्न है। तो जो परिणामी अपन कहें उसका वेग जो आएगा वो शून्य आता है। लेकिन जैसे अपन ने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसको क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये ऋणात्मक टर्मिनल, ये धनात्मक, और वी विभवांतर आरोपित कर दिया। ठीक है, इस बिंदु को आपने मान लिया P, इसको मान लिया Q। तो एक चालक था जिसकी लंबाई L ली है, इसका अनुप्रस्थ जो काट क्षेत्रफल है ये A लिया है, इस पर वी विभवांतर आरोपित किया। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे थे वो एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। तो देखो इस प्लेट पर क्या आ गया, पॉजिटिव, इस प्लेट पर क्या आ गया, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है तो किस दिशा में जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब जो ऋण आवेश है उनकी गति कैसे होगी, इस टाइप से होगी। देख सकते हैं आप, ऋणात्मक जो आवेश हैं वो इस दिशा में गति करेंगे। और अब हम लोग जानते हैं कि जो ऋणात्मक दिशा में, जो ऋण आवेश जिस दिशा में गति करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह उसके विपरीत होता है। मींस विद्युत धारा इस चालक में कैसे बहेगी, ऐसे। और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है, वो कैसे होती है, विपरीत। अपन ये कह सकते हैं प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पे आया प्लस, यहाँ पे माइनस, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, ये। और अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वीडी की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। इसका मतलब अफवाह वेग की जो दिशा है वो इस साइड। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब अपन चलते हैं इधर। तो एक ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एल लंबाई का अपने लिया है। इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n माने, ध्यान से सुनेंगे, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो कुल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रत्येकांक आयतन वाले को अपन टोटल आयतन से गुणा कर दें तो आयतन क्या होगा, आयतन होगा क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, टोटल आप प्रत्येकांक आयतन में कितने, n, आयतन कितना, आयतन हो गया क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो ये कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई।
जब अपने को मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई तो अपने को इस चालक में उपस्थित कुल आवेश भी मिल गया। तो आवेश अपने पास में मुक्त एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश को ई से डिनोट करते हैं। तो कुल आवेश क्या हो गया, तो संपूर्ण चालक में कुल आवेश को Q से डिनोट करते हैं। तो Q बराबर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो NaL कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये तो हो गया आपके पास में कुल आवेश। ठीक है, अब देखो ये आवेश इसमें उपस्थित है जो इधर से इधर जा रहा है मींस इस L लंबाई को क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है उसको अपवाह किस वेग से चल रहा है, अपवाह वेग से। विद्युत क्षेत्र में तो अपवाह वेग से चल रहा है, VD से। तो VD वेग से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो L लंबाई तय करते हैं। तो L लंबाई तय करने में लगा समय अपन पहले पढ़ चुके हैं, छोटी वाली क्लासों में पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़ा हुआ है। तो आपके पास समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो समय को T से लिख दूं मैं, T बराबर हो जाएगा दूरी कितनी तय कर रहे हैं, L, और चाल किस चाल से, अपवाह वेग से, VD। ये समय मिल गया, ये कुल आवेश मिल गया। इतने समय में इतने आवेश इसमें से प्रवाहित हो रहे हैं। तो धारा कितनी होगी, तो प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित धारा I इज इक्वल्स टू हो जाएगी Q अपॉन T। जानते हैं अपन कल पढ़ा था, Q का मान यहां से रखो, T का मान यहां से रखो। ठीक है, तो NaL इंटू E अपॉन T का मान रखा L और इंटू अपॉन में VD था, ऊपर चला गया, L से L कैंसिल आउट। क्या मिला, I इज इक्वल्स टू NeAVD। ये समीकरण आपको ध्यान में रखनी है। देखो विद्युत धारा है, अपवाह वेग है, तो ये समीकरण विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध को दर्शाती है। और ये समीकरण आगे अपने काफी काम आएगी, इसको अपने को याद रखना है। तो विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध हो गया I इज इक्वल्स टू NeAVD। ठीक है, VD का मान VD ये रहा, ऊपर देखो अपने लिखा है म्यू E, अपन गतिशीलता की रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो VD बराबर होता है म्यू E, तो VD का मान रख दो। तो I बराबर क्या बनेगा, NeA म्यू E। ये जो समीकरण है ये संबंध दर्शाती है विद्युत धारा और गतिशीलता में। किसमें दर्शाएगी, विद्युत धारा और गतिशीलता में। ठीक है, ये अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अपन कहे कि यदि धारा नियत हो, मींस उस चालक में नियत मान की धारा प्रवाहित हो, तो नियत धारा हो तो I नियत हो गया, तो बनेगा NeA, यहां से ले लें अपन Ne, या फिर यहां से जो भी अपन ले NeAVD इज इक्वल्स टू क्या हो गया, नियत। N क्या होता है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत होती है। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि नियत होता है, मींस ये दोनों भी नियत है। तो यहां से क्या बचा फिर, AVD इज इक्वल्स टू नियतांक। ये समीकरण अपने पास बचती है। ठीक है, और इस समीकरण से अपन क्या लिख सकते हैं, A व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, VD। ये इधर ले जाएंगे तो A व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, VD। अर्थात अगर किसी चालक में नियत मान की धारा प्रवाहित हो रही है और यदि उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कम होगा, और यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्यादा होगा, क्योंकि उस तार के प्रत्येक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा है उसका मान क्या है, नियत है। ठीक है, तो इस बात को अपने ध्यान रखें। तो अगर अपने पास तार की मोटाई ज्यादा है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, तो उसमें जो जो इलेक्ट्रॉन आवेश है, विद्युत आवेश है, उनका अपवाह वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कम वेग से गति करेंगे, और यदि पतला तार है तो ज्यादा वेग से गति करेंगे। ठीक है, ये आपके पास में आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब छोटा सा टॉपिक इसी में और आता है, जैसे अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध था। नेक्स्ट आता है अपवाह वेग व विभवांतर में संबंध। अपवाह वेग तथा
विभवांतर में संबंध। अपवावेग को Vd से लिखते हैं, विभवांतर को अपन कैपिटल V से लिखते हैं, तो क्या संबंध होगा? जो अपवावेग से अपन संबंध निकालते हैं तो अपवावेग वाली समीकरण को हमेशा यूज करते हैं। तो अपवावेग Vd क्या होता है? Vd इज इक्वल्स टू E अपॉन m टो बार, जानते हैं। इसी का अपन यूज करेंगे, इसी डायग्राम का। क्या कहता है कि यदि L लंबाई का चालक था, इसके सिरों पर ने V विभवांतर आरोपित किया, उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कितना हुआ? E। तो विद्युत क्षेत्र को V और L की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो पहले वाले चैप्टरों में, उसमें अपन ने पढ़ा था कि V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, याद आया? विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध होता है। D होता है वो दूरी जो तय करता है, यहाँ पे D है L, तो V बराबर बनेगा E इंटू L। और इसी से लिख रहे हैं अपन कि जब L लंबाई का जो चालक तार था, उसके सिरों पर अगर V विभवांतर आरोपित करने से E आपके पास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो E बराबर बनता है V अपॉन L बनता है। ठीक है, ये मान आप यहां रख दें तो Vd बराबर क्या बनता है? Vd इज इक्वल्स टू बनता है E टो बार अपॉन m और V अपॉन a। ये आपके पास में क्या बनेगा? विद्युत विभवांतर और अपवावेग में संबंध। तो अगर ये कहें कि चालक तार की लंबाई नियत है, L नियत है, टो बार उसकी प्रॉपर्टी होती है पदार्थ की जो कि नियत होती है, E और m इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान वो भी नियत होते हैं, तो अपन यहां से क्या कह सकते हैं? Vd समानुपाती V, अर्थात जो अपवावेग है वो विभवांतर की क्या है? समानुपाती। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि जो अपवावेग होता है, अपवावेग वह किस पर निर्भर नहीं करता? चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे देखो ये दे रखा है L, बट इस पे डिपेंड नहीं करता, अपवावेग का मान निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अपवावेग का मान जो है वो चालक की लंबाई पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पहले छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं उसको। टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ओम का नियम। जॉर्ज ओम थे, उन्होंने जो चालक तार अपन लेते हैं, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उस चालक तार में जो प्रवाहित धारा है और जो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, उनके मध्य एक संबंध दिया था। वो देखो अपने पास क्या होता है। तो ओम के नियमानुसार यदि कोई अपने पास चालक तार है, देखो ये अपने पास एक चालक तार है, ये चालक तार है, और इस चालक तार के भौतिक अवस्थाओं, ओम का नियम अपन बता रहे हैं, चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में शामिल होता है अपने पास लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। फिर से रिपीट करें कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, लंबाई, ताप, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति, इन सब को नियत रखा जाए, तो इस चालक में जो प्रवाहित धारा है, कितनी धारा इसमें से प्रवाहित होगी, वह उस चालक की सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। मींस इस चालक की सिरों पर अगर अपन विभवांतर आरोपित करें, ये मैंने विभवांतर आरोपित किया, एक बैटरी लगा दी, माइनस प्लस V, तो इस चालक में से धारा प्रवाहित होगी। वो धारा कितनी प्रवाहित होगी? अगर अपन इन सबको नियत मान के चले, तो वो जो धारा है वो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होगी? समानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती I। तो हम अक्सर ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं, फॉर्मूला तो याद रखना ही है, लेकिन आपको परिभाषा के रूप में भी इसको याद रखना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे कि लंबाई है, ताप है, पदार्थ की प्रकृति है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इनको नियत रखा जाए, तो चालक में प्रवाहित जो धारा है वो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। तो V समानुपाती I। समानुपाती चिन्ह हटाते हो तो एक नियतांक आएगा जो कि आता है RI। जहां पे R है, R एक समानुपाती नियतांक जिसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। ये अपन आगे पढ़ेंगे। प्रतिरोध होता है कि जो धारा है उस धारा में उत्पन्न अवरोध को अपन क्या कहेंगे? प्रतिरोध। तो यहाँ पे चालक का प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध को अपन यहां से लिखे तो R बराबर बनेगा V अपॉन I।
R बराबर क्या बनेगा, V अपॉन I। और इस प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो क्या होता है, SI मात्रक होता है, वो होता है ओम। क्या होता है, ओम, जिसका सिंबल ये होता है। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ अपन बनाएं कि V और I के बीच में कैसा ग्राफ प्राप्त होगा। तो V और I के बीच में समीकरण अपने को दिख रही है, कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, y एक्स पर v लिया, यहाँ पे I ये O, समानुपाती है, समानुपाती ग्राफ आता है मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा। तो यहां से आता है मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, और ये एंगल आता है, अगर थीटा, अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, तो इस सरल रेखा का ढाल क्या होगा, ढाल अपने पास स्लोप जो आता है वो आता है टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां से ये तो आएगा इसका लंब और ये आएगा इसका आधार। लंब मीन्स v, आधार मीन्स I, तो v अपॉन I, और v अपॉन I तो क्या होता है r। इट मीन्स टेन थीटा बराबर क्या आता है, R आता है। तो यहां से कह सकते हैं कि जो ओम का नियम है उससे प्राप्त ग्राफ की जो ढाल है वो उस चालक के प्रतिरोध के तुल्य होती है। तो इस प्रकार से अपना ओम का नियम काफी महत्वपूर्ण है। इसकी व्युत्पत्ति के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये अपने पास ओम के नियम का व्युत्पत्ति अपने को प्राप्त, ओम का नियम प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए। भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप है, दाब है, पदार्थ की प्रकृति है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा चालक की सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आता आपको तो कृपया करके उसे आप लाइक करें। जो भी कमेंट्स हैं उससे संबंधित जो फीडबैक्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अपने पास लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।